बीरो और चाइन के बीच एक टेस्ट बैटल मैच में मिड चाइन उस पर एक खतरनाक अटैक करते हैं एंड बीरो अपना कंट्रोल खो देता है और वो मिड चाइन की तरफ आगे बढ़ रहा था एक खतरनाक और जानलेवा हमला करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को देखने वाले हैं। उससे पहले जो भी चैनल पे न्यू आए हो सब्सक्राइब दी चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग जुनू को सिस्टम उसी डबल इंजन में बुला रहा है जहाँ पर जुनू का रियावेक यानी कि वो मर के जिंदा हुआ था और उसे पावर भी मिली थी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के शुरुआत में हम जुनू को देखते हैं जो कि कंप्यूटर में बैठे संग जुनू के हेटर्स का रिप्लाई दे रहा था एंड वो बहुत ही परेशान था इन सब चीजों को लेकर। तभी यहाँ पर संग जुनू आता है। वो कहता है थैंक्स तुम्हारी इतनी मेहनत के लिए। जुनू तो शौक होता है कि ए हमेशा कहीं गायब हो जाता है और अचानक से प्रकट हो जाता है। जो भी हो संग जुनू पूछता है सब कुछ सही तो है ना। जुनू कहता है वैसे तुम थे कहाँ पर। संग जुनू कहता है मैं इंजन से आ रहा हूँ, तुमने कहा था कि हमें थोड़ा पैसों की जरूरत है गिल को स्टार्ट करने के लिए, देखो मैं ले आया। जुनू तो इस प्रीमियम फोन को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होता है एंड वो खुश भी होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है एम्प्लॉय को पे करने के लिए। जुनू पूछता है एम्प्लॉय। जुनू कहता है तुम्हें याद नहीं है मैंने कहा था कि हमें एक फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। संग जुनू कहता है हाँ तुमने कहा था कि हमें 3 लोग कम से कम चाहिए गेट को स्टार्ट करने के लिए, एक गिल मास्टर, वाइस गिल मास्टर और एक एडिशनल मेंबर। जुनू कहता है पर हमें बस एक ऐसा कोई चाहिए जो हेड काउंटर को फिल कर सके और वो सही बंदा हो। वैसे भी हम कोई टेम्पररी एम्प्लॉय को नहीं ढूंढ रहे। एंड वो संग जुनू से कहता है सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें जल्द से जल्द एक गेट का नाम डिसाइड करना होगा। इसे सुनकर तो संग जुनू हैरान होता है। जुनू पूछता है क्या तुमने कोई नाम सोचा है। संग जुनू कहता है मुझे लगा यह इतना जरूरी काम नहीं है तो मैंने नहीं सोचा। जो भी हो जुनू कई सारे नाम सजेस्ट करता है। आखिरकार संग जुनू कहता है कैसा रहेगा अगर हम अपने गिल का नाम सोलो प्लेयर रखे तो। इसे सुनकर जुनू तो काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है क्या ये सच में। एंड अपने मन में कहता है यह मजाक था, मैं सोचता था ये हर चीज में अच्छे है लेकिन वे गलत हो, ये भी इंसानी है हम सब की तरह। तभी दरवाजा पर कोई नॉक करता है। जुनू जाके दरवाजा खोलता है। यहाँ पर एक लड़की आई होती है जो पूछती है क्या ये मिस्टर संग जुनू का ऑफिस है। जुनू कहता है हाँ यही है लेकिन ये पूछ सकता हूँ क्यों। अब जो ये लड़की अपना नाम कहती है ये सुनकर ये बंदा तो बहुत ज्यादा शौक होता है। संग जुनू को समझ नहीं आता ये ऐसा हरकतें क्यों कर रहा है। जुनू शौक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आ चुकी थी मिचाई। संग जुनू उससे सीधा पूछता है तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। मिचाइन कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे गिल को ज्वाइन करना चाहता। अगले पल में ये दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और जुनू उसे फिर से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मिचाइन कहती है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे गिल में ज्वाइन होना है। संग जुनू अपने मन में कहता है मैं कंफ्यूज आखिरकार क्यों हो रहा हूँ। एंड वो उससे पूछता है क्या मिस्टर गोगुन ही ने तुम्हें ऐसा करने के लिए बोला है। मिचाइन थोड़ा शौक होकर कहती है क्या वो ऐसा क्यों करेंगे। जुनू कहता है तो क्या मिस्टर चोई ने तुम्हें हंटर्स गिल से निकाल दिया है। मिस्टर चा कहती है ऐसा भी नहीं है। जुनू अब इरिटेट होकर पूछता है तो फिर बात क्या है जो तुम हमारे सोलो प्लेयर गिल में ज्वाइन करना चाहती हो। इसे सुनकर तो चाइन बहुत ज्यादा शौक होती है। वो कहती है क्या तुम्हारे गिल का नाम सोलो प्लेयर है। तो जुनू कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम है तुम्हें इस नाम से जो मैंने और मेरे वाइस गिल मास्टर ने सोचा है। जुनू पास से चिल्ला के कहता है क्या तुमने इस नाम को सिलेक्ट कर दिया है और अब क्या मेरी राय तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती। संग जुनू को समझ में नहीं आता वो कहता क्या है। तुमने कुछ कहा नहीं था तो मैंने सोचा तुम्हारी तरफ से हाँ है और अब जो चीजें है वो जुनू के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रही है। जो भी हो संग जुनू कहता है जहाँ तक मुझे पता है मिचाइन तुम्हें तो अभी तक 2 साल भी नहीं हुआ जब से तुम हंटर बनी हो और मैं इतना श्योर हूँ कि तुम्हारा कॉन्टेक्ट हंटर गिल के साथ अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस पर चाइन कहते मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की पेनल्टी भर सकती हूँ। संग जुनू तो सरप्राइज होता है कि ए तो पेनल्टी भरने के लिए भी तैयार है। वो उससे कहता है हमारा गिल एडवांस पे अफोर्ड नहीं कर सकता तुम जैसे हंटर के लिए। चाइन कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एडवांस नहीं चाहिए। जुनू कहता है आखिरकार तुम इतनी हद तक क्यों जा रही हो हमारे गिल को ज्वाइन करने के लिए। चाइन अपने मन में कहती है आप इसको मैं कैसे समझाऊं, अगर मैं सच बताऊंगी तो ये सोचिएगा मैं पागल हूँ। और अब चाइन अपनी आंखें बंद करती है एंड वो उन पलों को याद करने की कोशिश कर रही होती है जब वो संग जुनू से मिली थी और आखिरकार उसकी जिंदगी बचाने वाला यही है। जो भी हो कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। ये सब सोच कर वो बहुत ही शर्मा जाती है एंड वो अपने मन में कहती मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो जब तक मैं अपनी आखिरी सांसें ना ले लूं। एंड वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। बंजी तो अपना चेहरा संग जुनू को दिखा भी नहीं पा रही थी। संग जुनू को समझ में नहीं आता। वो अपने मन में सोचता है ये किस ख्याल में डूबी है और ऐसा क्यों बात कर रही है जो ये मुझे नहीं बता सकती। हमारा संग जुनू प्यार के मामलों में बहुत ही कमजोर है लेकिन उसे इतना समझ में आता है मिचाइन को छुपा रही है। तभी जुनू उसे कान में कहता है मुझे लगता है कि हंटर गिल इससे बहुत ज्यादा काम करवाते होंगे। जब संग जुनू भी सोचता है आखिरकार एक
ऐसा हंटर है, इसके कंधे पर बहुत ही जिम्मेदारी होगी जो उसे भारी पड़ रही है। शायद साथ ही उसे इस आइसलैंड पर काफी ज्यादा सीरियस चोटें भी आई थी। तो अब तक जिनू कहता है अगर तुम्हें मेरे गिल को ज्वाइन करना है तो तुम्हें एक टेस्ट लेना होगा। चाइन कहती है किस तरह का टेस्ट लेना होगा। तंग जिनू कहता है तुम्हें मेरे समन किए हुए एक सोल्जर से लड़ना होगा। मिस चाइन कहती है बस मुझे लगता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मिस्टर संग जिनू, इसे कौन सा सोल्जर रहने वाला है। संग जिनू कहता है टेंशन मत लो, मैं अपना एक ताकतवर सोल्जर चुनूंगा तुम्हारे लिए। चाइन भी लाइक मुझे कोई दिक्कत नहीं है एंड वो पूछते बाय द वे टेस्ट कब होने वाला है। संग जिनू कहता है इसी वक्त लेते हैं और अगर इस जगह की बात करें तो हंटर एसोसिएशन का जिम यूज करेंगे। वही संग जिनू मन में सोचता है जिम यहाँ से काफी दूर है बट मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए थर्ड एक्सचेंज स्किल यूज कर, क्योंकि मुझे भी देखना है कि यह एक साथ दो बंदे को टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। चाइन जब दरवाजे से निकल रही थी तो संग जिनू बोलता है हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यह बात में चाइन को कुछ भी समझ में नहीं आती। फिर संग जिनू उससे कहता है एक आसान सा रास्ता मुझे पता है लेकिन तुम्हें मुझसे चिपक के रहना होगा, क्या तुम्हें यह चलेगा। इस पर तो मिचाइन बहुत शर्मा जाते बट वो ऐसा ही करते जैसा संग जिनू ने उसे कहा था। संग जिनू कहता है शैडो एक्सचेंज। इसके बाद ये दोनों सीधा हंटर एसोसिएशन के जिम में टेलीपोर्ट हो जाते। चाइन तो सोच में पड़ जाती है कि वो लोग यहाँ कैसे आ गए। वही संग जिनू कहता है चलो टेस्ट को शुरू करते हैं। चाइन कहती है मुझे अभी याद आया कि मैं तो अपना वेपन साथ में नहीं लाई। संग जिनू कहता है तुम्हारा मतलब वो कुल्हाड़ी। चाइन कहती है अरे नहीं वो मेरा वेपन नहीं है एंड वो बहुत ही एबलेस फील करने लगती है। संग जिनू कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अब चाइन कहती है स्टोरेज रूम में कुछ वेपन हो गए जो मैं यूज कर सकती हूँ एंड वो स्टोरेज रूम में आती है और यहाँ से एक वेपन उठा के कहती है मैं तैयार हूँ। संग जिनू मन में कहता है यह तो सच में सीरियस हो गई। इसकी पावर देखी जाए तो बहुत ही पावरफुल है। अगर मैं कोई मामूली बीच को समन करूंगा तो वो उसे आराम से मार देंगे। एंड अब जिनू एग्रिस को बाहर निकालता है और चाइन से कहता है यह सबसे अच्छी तलवारबाजी करता है मेरे बाकी शैडो सोल्जर में से। चाइन कहती है विनर किस डिसाइड होगा। संग जिनू कहता है फाइट चलती रहेंगी जब तक तुम मैं समन के बीच को मार न दो या तुम खुद सरेंडर ना कर दो। वही संग जिनू अपने मन में कहता है मैंने इससे कहा था कि मैं अपने सबसे ताकतवर सोल्जर को समन करूंगा लेकिन इसकी फाइट बेरू से करवाई तो इसको गहरा सदमा लग सकता है। संग जिनू चाइन को देखकर कहता है मेरे ख्याल से अब फाइट को स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि मी चाइन पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तभी संग जिनू को याद आता है कि इसने कहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वेपन मेरा सोल्जर यूज कर रहा है। तो वो मी चाइन को कहता है क्या एक सेकंड के लिए पीछे घूम सकती हो। चाइन कहती है ठीक है। और अब संग जिनू डीमन किंग बारन का जो वेपन था वो इग्रिस को पकड़ा के कहता है तुम इसे इस्तेमाल करो। एंड जब इग्रिस और मी चाइन आमने सामने होते हैं और फाइट शुरू हो जाते है वही इग्रिस बड़े चोर में तलवार लेके आगे बढ़ रहा था। एडो मी चाइन पर एक अटैक कर देता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा था बट चाइन उसका अटैक डॉज कर लेती है और एक काउंटर अटैक कर देती है इग्रिस पर, लेकिन इग्रिस उसे ब्लॉक कर देता है। और अगली पल हम संग जिनू का रिएक्शन देखते हैं जो काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर हार चुका था। अब चाइन जिनू से कहती है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है। वो कहती है तुमने कहा था कि तुम्हारे पास 4 ताकतवर सोल्जर है तो बुलाओ उन्हें इधर अभी के अभी। जिनू थोड़ा सीरियस मूड में कहता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हें चोट लग सकती है। चाइन कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं उससे दोबारा लड़ना चाहती हूँ। संग जिनू शॉक होकर कहता है तो तुम्हें पता है। चाइन कहती है हाँ मैंने उस बीच को भी देखा है और मैंने कैमरा फुटेज को भी देखा है। संग जिनू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता एंड वो कहता है बेरू बाहर निकलो। और जब बेरू वन होता है तो उसके वजह से चाइन थोड़ी नर्वस फील करने लगती है। वही संग जिनू को थोड़ा टेंशन हो रहा था क्योंकि बेरू को बनाया गया है हंटर्स को मारने के लिए। अगर उसे खुली छूट दे दी तो वह तबाही मचा देगा। जो भी हो बेरू कहता है माय लॉर्ड क्या करना है इस इंसान के साथ। संग जिनू कहता है इसके साथ फाइट करो और हरा दो बट याद रखना इसको चोट ना लगे। बेरू कहता है ठीक है माय लॉर्ड। इसके बाद बेरू जोर से चिकने लगता है जिससे फ्लो के सभी लाइट टूट जाती है। मिचाइन थोड़ी नर्वस होकर मन में कहती है संग जिनू ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था। जो भी हो बेरू फुल रेडी हो चुका था फाइट करने के लिए। वही जिनू कहता है अगर तू उसे चोट पहुंचाएगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। बेरू कहता है मैं समझ गया माय लॉर्ड। जब चाइन को लगता है कि यही अच्छा मौका है हमला करने का बट तभी बेरू लाइट के स्पीड में उसके पीछे आ जाता है लेकिन चाइन भी कहती है तुझे क्या लगता है मैं फिर से तेरे ही चाल में दोबारा से फंस जाऊंगी। एंड वो एक काउंटर अटैक कर देती है बट बेरू इजीली उसके शॉट को एक हाथ से ही पकड़ लेता है। जब बेरू कहता है मेरे लॉर्ड ने मुझे एक ऑर्डर दिया है कि मैं दुश्मन को मैं हरा दूं वो भी बिना चोट पहुंचाए तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कितना पावरफुल हूँ जिससे तुम मुझसे फाइट करना छोड़ दूंगी। वही चाइन लगातार अपने शॉट से शॉट बेरू पर हमला कर रही थी लेकिन बेरू आराम से उन
सभी शॉट को डॉज कर रहा होता है। इसे देखकर चाइन मन में कहती है ऐसा नहीं हो सकता, यह मेरे सारे अटैक से बच रहा है। वो सभी मेरे इतने पास होके ब्यूरो ऑफ चाइन के पास आके अपना मुंह खोल के जोर से चिकने लगता है, जिससे मिस चाइन थोड़ा सा पीछे खिसक जाती है। वह ये मैच संग जिनू पास से देख रहा था एंड वो अपने मन में कहता है इस मैच का रिजल्ट पहले ही देख रहा हूँ। तो मिस चाइन से पूछता है क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो क्या नहीं। चाइन कहती है अभी नहीं, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। संग जिनू मन में सोचता है पता नहीं यह इतनी बेताब क्यों है फाइट करने के लिए, जबकि उसे पता है बेरो और उसकी पावर डिफरेंस काफी ज्यादा है। जो भी हो अब बेरो चाइन पर एक पावरफुल स्पीड में अटैक करता है, बट मिस चाइन उसे दौड़ कर लेती है एंड जिस जगह पर बेरो ने अटैक किया था उस जगह का वाल पर एक बहुत ही बड़ा क्रैश आ गया था। वही चाइन अपने शोल्डर हील यूज करती है और बेरो पर एक जबरदस्त अटैक कर देती है, लेकिन बेरो उसकी शॉट को पकड़ता है और वो पूरी तरीके से टूट जाता है। एंड इस मोमेंट चाइन अपने शॉर्ट लाइट की यूज करके टूटे हुए तलवार को बेरो के बॉडी में घुसा देते देखकर तो संग जिनू बहुत शॉक होता है, क्योंकि बेरो अब अपना कंट्रोल खो देता है एंड उसके दिमाग में वो कमांड आता है जो एंड विंग ने उसे दिया था यानी दुश्मन को खत्म करो, और वो ऐसा ही करता है। जब वो चाइन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था संग जिनू दूर से कहता है बेरो रुक जा, बट उसकी बात नहीं सुनता एंड देन वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है। जब धुआं हट जाता है हम देखते हैं मिस चाइन सेफ है एंड संग जिनू ने बेरो को रोक दिया है अपने एक हाथ के मदद से, और वो उससे कहता है मैंने कहा अब रुक जा। तभी बेरो जिनू से थोड़ी दूरी बनाता है एंड उससे कहता है माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। संग जिनू भी लाइक मैं इसका क्या करूँ। एंड संग जिनू मिस चाइन से पूछता है क्या तुम अपनी लिमिट से ज्यादा क्यों लड़ रही हो, तुम्हें खुद को इतना पुश करने की जरूरत नहीं है मेरे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए, ये तो बस एक टेस्ट था और वैसे भी तुम्हारे जैसे हंटर को इस तरह अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहिए, इसे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संग जिनू अब उससे सीरियसली पूछता है तुम्हें सब आखिरकार किस लिए कर रही हो, बट मिस चाइन कुछ जवाब नहीं दे तो संग जिनू उससे डायरेक्टली पूछता है क्या तुम मुझ पर इंटरेस्ट हो। ये सुनकर तो मिस चाइन शॉक हो जाते एंड ब्लश करते हुए जवाब देते मुझे भी शायद ऐसा ही लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, अब हम यूएसए के हंटर ब्लूरो को देखते हैं जहाँ माइकल और मिस वर्मा किसी से माफी मांग रहे होते। ये बंदा कहता है मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया, मुझे पता वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। माइकल कहता है मिस वर्मा के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मिस्टर संग जिनू एक किंग है। जिसे सुनकर तो ये बंदा बहुत ज्यादा शॉक होता है एंड एक बंदा हंटर ब्लूरो का प्रेसिडेंट है, नाम है डेविड वेनर। अब डेविड कहता है मिस वर्मा तो आपका मतलब संग जिनू एक नेशनल लेवल हंटर है। मिस वर्मा कहते मैं आपको समझाती हूँ, और वो कहती है सभी हंटर्स अपनी पावर्स को एक जगह से लेते जिस जगह को हम कहते हैं दूसरी दुनिया, और मैं उसके बीच का कनेक्शन को देख सकती हूँ। एंड कई बार दूसरी तरफ की पावर इतनी ज्यादा होती है कि हंटर की इंटरेस्ट लाइट सूरज की तरह चमकने लगती है और मैं इनको किंग कहती हूँ। लेकिन संग जिनू के केस में मैंने ऐसा कोई कनेक्शन नहीं देखा। वो डरे हुए कहते मैंने जिसे देखा उसकी आंखों में देखा, उसके अंदर का डार्कनेस मुझे ही देखने लगा जैसे कि वह खुद एक डार्कनेस हो। डेविड कहता है तो तुम कह रही हो कि संग जिनू एक एविल है। मिस वर्मा कहती है मैं यह नहीं कर रही हूँ कि वह बुरा है या नहीं, मैं आपको उसकी पावर्स को उसके बारे में कर रही हूँ। संग जिनू अपने पावर्स उस दूसरी दुनिया के किसी से नहीं लेता, वह अपनी पावर्स के लिए किसी कनेक्शन का यूज भी नहीं करता, वो अपनी खुद की पावर को इस्तेमाल करता है, इसलिए वह इतना चाहे उतनी पावर को इस्तेमाल कर सकता है। माइकल कहता है इसका मतलब यह हुआ कि उसकी पावर का कोई लिमिट नहीं है। जो भी हो उसके बाद डेविड कहीं पर जा रहा था तो माइकल पूछता है सर आप कहाँ पर जा रहे हो। डेविड कहता है बेसमेंट लेवल 24 और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। उसके बाद ये दोनों लिफ्ट पर एंटर करते हैं और डेविड माइकल से कहता है अगर हम मिस वर्मा पावर एबिलिटीज को यूज करके संग जिनू को अपने गिल्ड में नहीं बुला सकते तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। एंड पूछता है क्या तुम्हें याद है सबसे पहला एस रैंक गेट जो खुला था। माइकल कहता है ऑफ कोर्स मुझे याद है, उस खतरनाक इंजन ब्रेक को कैसे भूल सकता हूँ जो पूरे वेस्ट कोरिया को बर्बाद करने के लिए था। वो कहता है यूनाइटेड स्टेट ने दुनिया के सब ताकतवर हंटर को पैसों की लालच दे के इकट्ठा किया था, बट उनमें से सिर्फ 5 हंटर बच पाए थे और उन 5 को नेशनल लेवल अथॉरिटीज मिली थी और ऐसी नेशनल लेवल हंटर्स टाइटल की शुरुआत हुई। एंड वो था कमर्स द ड्रैगन जिसने एक ही बार में हजारों से ज्यादा टॉप रैंक हंटर को मार दिया था। ऐसी बात करते करते दोनों बेसमेंट लेवल 24 में आ जाते जहाँ पर डेविड माइकल को एक ग्रीन स्टोन दिखाता है जो उसने कामिश के डेड बॉडी से मिला था। एंड अब उसका प्लान है इस स्टोन और कामिश के डेड बॉडी को संग जिनू को गिफ्ट के तौर पे देना जिससे वो उसके कंट्री में आ जाए। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर हो जाता है खत्म। और अगर चैनल पे न्यू आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय।